Very happy morning students. इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के एक टॉपिक को हमने लिया था जो इस यूनिट का सेकंड लास्ट है, फ्री ट्रेड पॉलिसी, मुक्त व्यापार नीति, जिसका मीनिंग, कंसेप्ट, मेरिट्स या एडवांटेज हमने लास्ट टाइम पर डिस्कस किए थे। आज ये एक बहुत इजी सा पॉइंट है, टॉपिक है, जिस पर हम बात कर रहे हैं, डिमेरिट्स ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी, स्वतंत्र व्यापार नीति के दोष कह सकते हैं, डिसएडवांटेज कह सकते हैं, या इसके विपक्ष में तर्क। जैसा कि आप जानते ही हैं, किसी भी पॉलिसी के दोनों एस्पेक्ट्स को हमें पढ़ना होता है, मेरिट्स को भी और डिमेरिट्स को भी। जहाँ किसी भी नीति के फायदे हैं, वहाँ कुछ उसके दोष, समस्याएं, डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो उसी के आधार पर, उसी फिलॉसफी को लेते हुए अब हम बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड पॉलिसी के डिमेरिट्स पर। ये थोड़ा फिर याद दिला दूं आपको कि फ्री ट्रेड पॉलिसी ग्लोबल लेवल पर बहुत लंबे समय तक चलती रही। इवन ये कह सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले लगभग सभी देशों ने अपने विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड में किसी भी प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रखे थे। कोई प्रतिबंध नहीं थे, नियम नहीं थे, बहुत ही मुक्त तरीके से फ्री ट्रेड होता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी डिमेरिट्स इस रूप में आने लगी, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर के बाद में ग्लोबल लेवल पर सभी इकोनॉमीज़ को भारी नुकसान हुए, बहुत ज़्यादा उनकी अर्थव्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई, डिस्टर्ब हो गई, डिमोलिश हो गई, विकसित राष्ट्र भी उसकी पकड़ में आ गए, उस हानि में या उस परेशानी में आ गए। तो उस समय सभी देशों ने अपने अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए मुक्त व्यापार नीति या फ्री ट्रेड पॉलिसी को छोड़ दिया। और उसको छोड़ने के पीछे कई सारे कारण रहे। उन कारणों में हम डिसएडवांटेज देखते हैं या आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं फ्री ट्रेड पॉलिसी के अगेंस्ट में। ये कारण मुख्य रूप से नंबर 1, जैसा आप देखें, लॉस टू इन्फेंट इंडस्ट्रीज, शिशु उद्योगों को नुकसान या हानि। अब बात पहले तो यह आती है कि व्हाट आर दी इन्फेंट इंडस्ट्रीज, शिशु उद्योग क्या है। बिल्कुल वही फिलॉसफी है बच्चों, जो कि एक बहुत ही नए उद्योग के बारे में की जाती है। नया उद्योग जिसको कि अभी शुरू में अपने प्रोडक्शन को, अपने प्रॉफिट्स को, अपनी कॉस्ट को, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने में भी समय लगेगा। वो अभी इन्फेंट स्टेज में है, यानी एक छोटे बच्चे की तरह है, जिसकी अभी देख रेख ज़रूरी है, उसकी नर्सिंग आवश्यक है, उसको प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है, नहीं तो वह खड़ा नहीं हो पाएगा। और फ्री ट्रेड पॉलिसी में क्या होता है कि सभी प्रकार के उद्योग उस कंपटीशन में खड़े होने ज़रूरी हैं, चाहे वो इन्फेंट स्टेज में हो या अडल्ट स्टेज में या मैच्योर स्टेज में। तो नेचुरली ये बात बिल्कुल क्लियर सी है कि इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ जो छोटे उद्योग हैं, जो बिल्कुल नव स्थापित, जिसको हम कह सकते हैं न्यूली इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज़ जो हैं, वो उस कंपटीशन में कम्पीट नहीं कर पाती, क्योंकि अभी उन्होंने उस मैच्योरिटी की स्टेज को क्रॉस नहीं किया। तो कॉम्पिटिटिवनेस उनमें अभी डेवलप नहीं हुई और उसका भारी नुकसान उन उद्योगों को होता है। और इकोनॉमी के लिए ये इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे ग्रो होने ज़रूरी हैं, तभी इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है। नंबर 2 है लॉस टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, अविकसित राष्ट्रों को नुकसान या उनको हानि। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो भी हैं, अविकसित राष्ट्र, उनके लिए विकास की स्थितियां जो हैं फ्री ट्रेड पॉलिसी में उनके पॉजिटिव नहीं हैं या उनके अनुकूल नहीं हैं। ये अविकसित राष्ट्र जिनमें फ्री ट्रेड पॉलिसी की बात की जाती है, वो इन उद्योगों के लिए या इन इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए
उतनी अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि अविकसित राष्ट्रों के लिए विकासशील राष्ट्रों की जो नीतियां हैं, जो मतलब जो योजनाएं बनाई जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, वो अच्छी नहीं होती। या जो भी ये कह सकते हैं, बल्कि आप इसको कंक्लूडिंग वे में इस तरह से समझ सकते हैं कि विकसित देश विकासशील राष्ट्रों से अधिक मजबूत है, उनकी इकोनॉमी अच्छी है, उनके आयात निर्यात अच्छे स्तर के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक अंडर डेवलप्ड या अविकसित देश उससे compete नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के तौर पर हम लें तो हम यूरोपियन कंट्रीज़ को जितने भी सामान का निर्यात करेंगे, मटेरियल का निर्यात करते हैं, यदि फ्री ट्रेड पॉलिसी में उस पूरे मटेरियल का जो प्रोडक्शन है उस कंट्री में डेवलप्ड कंट्री होने के कारण, विकसित अर्थव्यवस्था होने के कारण बहुत कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी का बनाने में वो सफल होता है। इसलिए हमारे आयातों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, हमारे निर्यातों को सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कंट्री इस तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत के आधार पर उन्हीं प्रोडक्ट्स को कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस कर पाता है। तो जो इकोनॉमीज के जो डिफरेंसेस हैं, विकसित, विकासशील और अर्धविकसित, इन तीनों तरह की अर्थव्यवस्थाओं में यदि हम कंपैरिजन करें तो फ्री ट्रेड पॉलिसी में अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों के लिए ही एक फ्री ट्रेड पॉलिसी अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि वो उसको compete नहीं कर पाते। थर्ड पॉइंट है कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा पर हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि प्रतिस्पर्धा होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन को कर्ब करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए प्रतियोगिता का होना ज़रूरी है, और उसका फ़ायदा बाजार को भी होता है, उपभोक्ताओं को भी होता है। उपभोक्ताओं को किस रूप में होता है? क्योंकि यदि कंपटीशन होगा तो उन्हें अच्छी लागत और अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं प्राप्त हो पाएंगी। लेकिन फ्री ट्रेड पॉलिसी में क्योंकि व्यापार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध या नियंत्रण नहीं है, तो वो प्रतियोगिता कट थ्रोट पर चली जाती है। कट थ्रोट किसे कहते हैं? गला काट प्रतिस्पर्धा, जिसमें कि अनएथिकल पॉलिसीज को ले लिया जाता है। यानी उस कंपटीशन में आगे जाने के लिए वो कुछ विकसित राष्ट्र या जो साधन संपन्न देश हैं, जो प्रॉस्परस कंट्रीज हैं, वो अपने मटेरियल को लागत से भी, यानी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे भी कम लागत पर वस्तुएं बेचने का कार्य करने लगते हैं। उस व्यवस्था को या उस नीति को कहते हैं डंपिंग, राशिपातन, जिसको आप डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। राशिपातन का मतलब होता है जैसे आपकी किसी वस्तु की लागत आती है 10 रुपये, और उस 10 रुपये से भी कम कीमत पर, यानी 8 रुपये में या 9 रुपये में वो कंट्री अपने प्रोडक्शन को दूसरे देशों में बेच रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जिस कंट्री में उसकी कॉस्ट 10 रुपये ही आ रही है, वह उस माल का निर्यात नहीं कर पाएगा। यानी लागत के आधार पर एक फियर्स कंपटीशन उन दो देशों के बीच में होगा, और वो कुछ अनएथिकल क्यों कहा गया? क्योंकि कॉस्ट से भी कम कीमत पर आप बाजार को जीतना चाहते हैं, बाजार पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। तो चूंकि फ्री ट्रेड है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो कोई भी कंट्री इस पॉलिसी को अडॉप्ट करके पूरे मार्केट को अपने हाथ में ले लेता है। तो ये मतलब अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। ये फ्री ट्रेड पॉलिसी का एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है। और बल्कि ये कहा जाए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विभिन्न देशों के बीच इस नीति का परित्याग करने का एक प्रमुख कारण ये भी रहा कि विकसित देशों ने इस तरह की गलत नीतियों का सहारा लिया और विकासशील राष्ट्रों पर बहुत अधिकार जमाने शुरू कर दिए, उन पर अपना एक पॉलिटिकल, कहना चाहिए कि दबाव बनाना शुरू कर दिया। और उसका नुकसान उन अर्थव्यवस्थाओं को एक तो विश्व युद्ध की वजह से वैसे ही था,
और भी अधिक बढ़ गया और उस पॉलिसी को उनके लिए अपनाए रखना मुश्किल हो गया। तो इस तरह से गलाकाट प्रतिस्पर्धा को एक बड़े डिसएडवांटेज या डिमेरिट्स के रूप में देखा जाता रहा है। इंक्रीज इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आर्थिक असमानता में वृद्धि। देखिए, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को हम दो रूप में अब तक पढ़ते आए हैं। विषमता, एग्जैक्ट जो इसका हिंदी वर्जन है वो है विषमता, जिसको हम असमानता के रूप में भी पढ़ते हैं। ये असमानता दो तरह की है, आर्थिक और क्षेत्रीय। आर्थिक असमानता तो क्या होती है? अमीर और गरीब। अमीर और गरीब का मतलब क्या हुआ? जो पुअर क्लास है, जो वेल ऑफ क्लास है, उनके बीच में एक बड़ा डिफरेंस होता है। किसी भी देश की इकोनॉमी की जो टोटल इनकम है, जिसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, राष्ट्रीय आय, उसका बड़ा हिस्सा यदि अमीर वर्ग के हाथ में चला जाता है और बहुत कम भाग एक जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को प्राप्त होता है, तो ये डिस्पैरिटी है, असमानता है। यानी सभी व्यक्तियों को राष्ट्रीय आय का एक सामान्य वितरण नहीं होता, तो वो असमानता क्रिएट होती है। इसी तरह से क्षेत्रीय असमानता भी आपने पढ़ी थी पिछली क्लासेस में। रीजनल डिस्पैरिटी क्या होती है? कुछ कंट्रीज बहुत डेवलप्ड हैं और कुछ कंट्रीज बहुत निर्धन हैं, और वो निर्धन राष्ट्र पूरी तरीके से विकसित राष्ट्रों की दया पर निर्भर करते हैं, उनकी इकोनॉमी उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। तो ऐसी स्थिति अच्छी नहीं होती। ये डिस्पैरिटीज़ हमेशा किसी भी कंट्री को लॉन्ग रन में बहुत नुकसान करती है। तो फ्री ट्रेड पॉलिसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि उसके दोष के रूप में इसको क्यों देखा जाता है, क्योंकि क्लियर सी बात है कि मुक्त व्यापार नीति में वही बात फिर हम दोहराएंगे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को बड़े फ़ायदे हैं, क्योंकि वो फ्री ट्रेड में अपनी उन प्रोड्यूस्ड मटेरियल को बेचने में सफल हो जाएगा जिसकी लागत कम है और क्वालिटी अच्छी है। वही विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन, जिसको आप कहते हैं लेबर डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन का जो एक बड़ा पार्ट इसमें है इन्वॉल्व फ्री ट्रेड में, उसका फ़ायदा डेवलप्ड कंट्रीज़ को मिलेगा, तो वो और अधिक अपना विकास कर पाएंगे। और जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो हमने सेकंड पॉइंट में भी देखा, उन पुअर कंट्रीज़ के लिए उन वस्तुओं को उतनी कम लागत पर बनाना संभव नहीं होता, क्योंकि वो अंडर डेवलप्ड हैं। अब अंडर डेवलप्ड का मतलब क्या है? उनकी अर्थव्यवस्था में अभी तीनों क्षेत्र, जो अर्थव्यवस्था के जो तीन इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, तीनों अभी विकसित स्टेज पर नहीं आए। अभी हम इंडिया का भी, हम अपने देश का एग्जाम्पल लें तो हमारे देश को अभी भी हम विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में लेते हैं, लेकिन ये जरूर है, ये विकास की स्थिति हमारी बहुत अच्छी है अन्य विकासशील राष्ट्रों के मुकाबले। तो फ्री ट्रेड पॉलिसी में ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग द कंट्रीज, यानी विश्व के सभी राष्ट्रों के मध्य बहुत अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक असम्पशंस, अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित। देखिए, स्वतंत्र व्यापार नीति कुछ विशेष प्रकार की मान्यताओं पर भी आधारित है। विशेष प्रकार का मेरा मतलब है कि सामान्य मान्यताएं तो हैं ही, लेकिन कुछ ऐसी असम्पशंस हैं जिनको कि व्यावहारिक रूप में सही नहीं माना जाता। जस्ट फॉर एग्जांपल, फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार की स्थिति कौन सी होती है? जहाँ पर उत्पादन के साधनों को बिल्कुल भी बेरोजगार स्थिति में नहीं देखा जाता, वो पूरी तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयड होते हैं। लेकिन ऐसा अव्यावहारिक है, जिसको विकसित देशों में भी देखा जाता है कि पूर्ण रोजगार किसी भी देश में अवेलेबल नहीं होता। दूसरी बात, वस्तु व साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन इन कमोडिटी मार्केट एंड रिसोर्स मार्केट। यानी साधन बाजार कौन से हैं? उत्पादन के साधन। और वस्तु बाजार जब वस्तुओं का लेन देन होता है, उनके बीच में
परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता है, तो ये आप पहले ही फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता भी विश्व में कहीं भी नहीं देखी जाती। पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यताएं अब किसी भी देश में लागू नहीं होती, तो ये भी एक अवास्तविक मान्यता है। तो ये ऐसी दो मान्यताएं रही हैं जिनके आधार पर ये फ्री ट्रेड पॉलिसी को डिमेरिट किया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट है पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, राजनीतिक हस्तक्षेप। बिल्कुल सामने ही बात आपके आती है जब विभिन्न राष्ट्रों के बीच में हम ये ऐसा देखते हैं कि एक विकसित देश विकासशील राष्ट्र पर अपने न केवल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करता है बल्कि अपने राजनीतिक दबाव भी बनाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि विश्व राष्ट्रों के बीच में ये जो राजनीतिक प्रभाव है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप है, वो बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्रों के बीच में हमेशा ही कोई न कोई मतभेद बने रहते हैं, उनमें विरोध बना रहता है, उसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ता है। जैसा कि आपने कई बार नोटिस किया है कि अमेरिका गल्फ कंट्रीज़ में ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, इन देशों को हमेशा ही अटैक करके उनके साधनों को अपने अधिकार में लेने की कोशिश करता है। ये ऐसे बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ निर्धन राष्ट्रों पर विकसित राष्ट्र अपना अधिकार जमाते हैं, आर्थिक रूप में भी। आर्थिक मतलब उनके साधनों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं या उनका उपयोग करने की कोशिश करते हैं, या राजनीतिक आधार पर भी उनकी सरकारों पर अपना नियंत्रण जमा लेते हैं, उनकी नीतियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं और उन सभी का प्रभाव ये पड़ता है कि जो मुक्त व्यापार नीति का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वही खत्म हो जाता है। तो इस तरह से फ्री ट्रेड पॉलिसी का जो बेसिक आधार है वो है विभिन्न देशों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार को बिल्कुल फ्री रखना, उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण और प्रतिबंध नहीं होना। लेकिन इन डिमेरिट्स की वजह से, जो कि फ्री ट्रेड पॉलिसी की नहीं है बल्कि उसके उपयोग में लेने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, यानी ये इसके कहना चाहिए कि प्रॉपर यूज़ नहीं होने के वजह से ये क्रिएट होती हैं डिमेरिट्स। तो हम कंक्लूजन में यही कहेंगे कि फ्री ट्रेड पॉलिसी को विकसित और विकासशील राष्ट्रों के मध्य यदि हम देखते हैं, विश्व के इतिहास को, आर्थिक इतिहास को हम देखते हैं, तो यही देखा गया कि ये नीति बहुत अच्छी मानी जाती रही। उसमें सभी देशों को लगभग विकास करने का मौका मिलता रहा, विशिष्टीकरण का लाभ मिला, तुलनात्मक सिद्धांत का लाभ मिला। लेकिन उस लाभ के पीछे डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो गलत पॉलिसीज़ थी, अनएथिकल पॉलिसीज़ थी, उसकी वजह से इस पॉलिसी को आगे कंटिन्यू करना मुश्किल हो गया। लेकिन आज हम देखें तो अगेन पूरा वर्ल्ड फ्री ट्रेड पॉलिसी को बहुत सपोर्ट कर रहा है। जैसे एलपीजी की बात करते हैं हम, एलपीजी मतलब फ्री जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो हुआ, वहाँ कहीं ना कहीं हम अगेन स्वतंत्र व्यापार नीति को ही सपोर्ट करने की बात करते हैं। यानी विभिन्न देशों के बीच में व्यापार में जो रुकावटें हैं, बाधाएं, हिंड्रेंसेस हैं, उनको हटाने और बिल्कुल बिना किसी मतभेद के, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी असमानता के व्यापार की नीति को अपनाए रखने के लिए ये हमारे विश्व देशों में वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की नीतियाँ अपनाई गई। और इस तरह से ये कह सकते हैं कि फ्री ट्रेड पॉलिसी को कुछ सीमित नियंत्रणों के साथ अपनाने की नीति आज विश्व में सभी जगह पर देखी जा सकती है।